बजट की बात कर रहे थे। ये बजट मेरे पास रखा हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय 10 साल 2004 से 2014 का बजट देख लीजिए। 2004-05 में कितना प्रावधान था बजट में? 4,767 करोड़ रुपया, फिर 6,531 करोड़ रुपया। कुल मिला के 10 साल में जो कांग्रेस ने 10 बजट प्रस्तुत किए थे उनमें कुल बजट खर्च किया था, बजट का प्रावधान था 1,51,277 करोड़ रुपया। और ये एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे कहते हुए गर्व है, आपने 1,51,000 करोड़ खर्चा किए थे, हमने 10,756 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। और ये तो केवल कृषि का बजट है। एलाइड सेक्टर और देख लें, इसमें ये मेरे पास प्रमाणित आंकड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सबको सुना है। अब जवाब देने का अधिकार तो मेरा है, और इसलिए कृपया करके सुन लें। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, आपने 10 साल में खर्च किए 15,544 करोड़ रुपया, हमने किए 43,425 करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास आंकड़े, परसेंटेज की बात हो रही थी। सच सुनिए, धैर्यपूर्वक सुनिए। 13 और 14 में आपने बजट प्रस्तुत किया था, उसमें केवल 1.66% कृषि पर प्रावधान आपने किया था। आप हमारी बात करते हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये नहीं चलेगा माननीय अध्यक्ष महोदय। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन और बाकी फिशरीज, ये सारे बजट अगर मिला लें तो कांग्रेस से कई गुना ज्यादा राशि यूपीए की सरकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने खर्च करने का काम किया है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। लगातार उत्पादन बढ़ रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। आप प्रोडक्शन देख लीजिए, ये मोदी जी की नीतियां हैं, प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन माननीय अध्यक्ष महोदय 265.05 मिलियन टन था 13-14 में, ये बढ़ के अब 330.92 मिलियन टन हो गया है। और हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन माननीय अध्यक्ष महोदय 277 मिलियन टन से बढ़ के 362.08 मिलियन टन हो गया है। आप राइस, आप गेहूं देख लीजिए, आप चावल देख लीजिए, आप ज्वार देख लीजिए। लगातार अन्न का उत्पादन, फलों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। और केवल उत्पादन नहीं, उत्पादकता भी बढ़ रही है। गेहूं पहले जब 13-14 तक यूपीए की सरकार थी 2416 किलो प्रति हेक्टेयर होता था, अब बढ़ के 2859 किलो प्रति हेक्टेयर हो गया है। गेहूं 3145 से 3540 तक, एक आंकड़ा है मेरे पास। ये उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन बढ़ भी रहा है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोची समझी रणनीति है, मोदी सूत्र है। अगर किसानों की खेती को लाभ का धंधा बनाना है, और प्रधानमंत्री कहते हैं हमारा किसान अन्नदाता है, उनका विकास ही देश का विकास है। प्रधानमंत्री कहते हैं किसानों की समृद्धि से ही गांव की समृद्धि होगी, और गांव की समृद्धि से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और जब किसान मजबूत होगा तो भारत समृद्ध होगा। उससे किसान को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्पादन बढ़ाने का काम हो रहा है। और उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नहीं अनेकों प्रयास किए गए। नई किस्में बीज की, पिछले 10 सालों में 2900 नई किस्में बीजों की जारी की गई है। 2900 नई किस्में। ये बीज जलवायु अनुकूल है, ये बीज रोग प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं, इनमें से कई बायोफोर्टिफाइड है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल ये बीज नहीं, अभी जल शक्ति विभाग के बजट पे यहां चर्चा हो रही थी। ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि उन्होंने तय किया पानी के बिना खेती में उत्पादन नहीं बढ़ेगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इसलिए सिंचाई की व्यवस्था, रिवर लिंकिंग प्रोग्राम
अटल जी के नदी जोड़ो के संकल्प को पूरा करने का काम भी किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात भी हो रही थी कि कृषि में निवेश के लिए पैसा कहां है। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राउंड लेवल क्रेडिट 14-15 तक केवल 8,45,000 करोड़ थी, जिसको बढ़ा के मोदी जी के नेतृत्व में 23-24 में 25,49,000 करोड़ कर दी गई। ये निवेश खेती में हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय। अल्पकालिक ऋण जो पहले 6.35 लाख करोड़ था, वो बढ़ के 15.08 लाख करोड़ हो गया। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, छोटे किसान, सीमांत किसान, पहले केवल उनकी हिस्सेदारी ऋण खातों में 58% थी, वो बढ़ के 76.45% हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसानों का उत्पादन अगर बढ़ाना है तो कृषि यंत्रों की जरूरत पड़ेगी। बंगाल के माननीय सदस्य कह रही थी, ट्रैक्टर नहीं है किसान के पास, फलानी चीज नहीं किसान के पास। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के अंतर्गत कृषि यंत्रों की व्यवस्था छोटे किसानों को भी सब्सिडी पर हो जाए, इसका प्रबंध किया गया और 18,16,221 छोटे बड़े मशीनें किसानों को प्रदान करने का काम हुआ है। मैकेनाइजेशन के काम में भी लगातार चिंता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उत्पादन की लागत घटाने का काम भी हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जब तक यूपीए की सरकार थी, प्रतिपक्षी सरकार थी, वो गहराई में कभी किसान और खेती के मामले में गई नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को ये पता ही नहीं होता था कि वो जिस खेत में खेती कर रहे हैं उस मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं और कौन से पोषक तत्व नहीं है। ये तो तब पता होता है जब दिल में गहराई से तड़प होती है किसानों की हालत ठीक करने की। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनने कभी खेत नहीं देखे, खेत की गलियां नहीं देखी, गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, जिनको पता नहीं कि मिर्ची ऐसे लगती कि ऐसे लगती है, वो खेती किसानी की बात कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने तय किया हर किसान के खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाया जाएगा और सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना बनाई। और सॉइल हेल्थ कार्ड 2023-22 में 42 लाख जारी किए गए, 23-24 में 40 लाख जारी किए गए, 24-25 में 36 लाख जारी किए गए। आपने तो ये तक नहीं बताया कि मिट्टी में क्या है। अब आदमी में पहले से ही कैल्शियम और रोज कैल्शियम की गोली दो तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया क्या? आज प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया, तब उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करने का काम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ खेती के जोत के आकार छोटे छोटे हैं। लघु किसान, सीमांत किसान, छोटे किसान, उनके पास निवेश के उतने पैसे नहीं होते थे। कांग्रेस ने भी बात की थी माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने भी 2009 के अपने घोषणा पत्र में कई तरह के वादे किए थे। प्रत्यक्ष सहायता दी जाएगी, इसका अनुमान लगाएंगे। ये अनुमान लगाते रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बना दी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना। बड़ी बात हो रही थी, 60,000 करोड़ के कर्जा माफ किए गए, 60 साल में 60,000 करोड़। लेकिन अकेले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3,68,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में सीधे पहुंचाए गए। 3,68,000 करोड़ रुपया सीधे अकाउंट में। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सम्मानित प्रधानमंत्री जी हुए थे जो कहते थे मैं क्या करूं, 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते। सेम। लेकिन मोदी जी मजबूर प्रधानमंत्री नहीं है, मजबूत प्रधानमंत्री है। 1 रुपया डालते तो सीधे 1 रुपया ही पहुंचता है, 6,000 डालते तो 6,000 ही पहुंचते हैं। और पहुंचते भी डीबीटी के माध्यम से ऐसे कि इधर क्लिक किया और उधर पैसे पहुंच गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बनी किसानों के लिए। बुढ़ापे का सहारा ये योजना बन रही है ताकि 3,000 रुपया महीना उनको हर महीने बुढ़ापे के बाद पेंशन मिल सके। 10,000 किसान उत्पादक संगठन बने और उन एफपीओ में से
कई बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। समय के अभाव में उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। इनाम नाम की हमने व्यवस्था की कृषि बाजार की, ताकि एक स्थान पर बैठे बैठे किसान ये पता कर ले कि दूसरे शहर में चीजों के दाम कितने हैं और वो ऑनलाइन ही अपना व्यापार कर सके और ठीक दाम लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सके। बात हो रही थी एमएसपी की, न्यूनतम समर्थन मूल्य की। मैं इस पे भी चर्चा करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। कांग्रेस किस्मों से बात करती है 50% प्रॉफिट। जब स्वामीनाथन आयोग ने ये बात, स्वामीनाथन कमेटी ने ये बात कही, तो मेरे पास नोट है माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका कैबिनेट नोट और एफिडेविट दिया इनने, और ये कहा कि किसी भी कीमत पर 50% लागत पर मुनाफा जोड़ के एमएसपी नहीं दी जा सकती। उस समय के एक एक नहीं, 3 मंत्रियों ने, कांतिलाल भूरिया जी, आदरणीय श्रीमान शरद पवार जी, केबी थॉमस जी, हर एक के जवाब सदन में। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट नोट में यह कहा जाता है 2010 में यूपीए की सरकार ने काउंटर प्रोडक्टिविटी का हवाला देते हुए स्वामीनाथन आयोग की इस प्रमुख सिफारिश को खारिज कर दिया और तर्क दिया कि यह बाजार को विकृत कर देगा, बाजार को विकृत कर देगा, किसान को पैसा मिलेगा तो बाजार विकृत हो जाएगा। आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, लागत पर 50% मुनाफा देके 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये चमत्कार किया कि लागत पर 50% मुनाफा घोषित करके ही एमएसपी दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यूपीए का और कांग्रेस का सच उजागर करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सच है वो मैं कहूंगा, विनम्रता के साथ कहूंगा, लेकिन दृढ़ता पूर्वक कहूंगा। आज मैं सच को उजागर करना चाहता हूं कि जब यूपीए की सरकार थी, धान पर एमएसपी A2+FL लागत थी 961 रुपया और इन्हें घोषित की 1310 रुपया, केवल 36% मुनाफा मिला। ज्वार पे केवल 18%, रागी पे केवल 12%, मूंग पे केवल 19%। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो कम से कम 50% लागत पर जोड़ के लाभकारी मूल्य देने का काम करती है। अभी एक मित्र ने बेगूसराय के मक्का अनुसंधान केंद्र को यह कहा कि वो बदला जा रहा है। अब भ्रम फैलाने में तो कुछ प्रतिपक्षी मित्र मास्टर है। मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय में जो मक्का का अनुसंधान केंद्र है वो बेगूसराय बिहार में ही रहेगा, वो नहीं बदला जाएगा। कर्नाटक के लिए हम अलग से संस्थान खोलने का काम करेंगे। ये मोदी सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है, हम छीनते नहीं है, नया खोलने का काम करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने इस समय जो चुनौतियां हैं उनका मुकाबला करने के लिए हम लोगों ने कुछ विशेष योजनाएं बनाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की खाद्य तेलों के आयात पर अत्यधिक निर्भरता है, जिससे कीमतों में उतार चढ़ाव और विदेशी मुद्रा आउटफ्लो होता है। निर्भरता को कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है, जिस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उपयुक्त कृषि जलवायु क्षेत्रों में तिलहन की खेती का हम विस्तार करेंगे। उच्च उपज, जलवायु अनुकूल बीज की किस्मों को बढ़ावा देंगे। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सुनिश्चित खरीद करेंगे। और माननीय अध्यक्ष महोदय, दलहनों के लिए भी इसी तरह से लगातार हमारे प्रयास चल रहे हैं। 6 साल का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है, जिसमें हमने तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित किया है। नेफेड और एनसीसीएफ द्वारा उच्च खरीद और किसानों को स्थिर मूल्य प्रदान करने की हमारी गारंटी है। प्रोटीन सामग्री और सूखा प्रतिरोध बढ़ाने के लिए अनुसंधान संचालित बीजों का विकास किया जाएगा। दलहन उत्पादन क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा। और दूसरे माननीय अध्यक्ष महोदय, खेती में हम वैज्ञानिक हस्तक्षेपों को अपनाने का काम करेंगे। जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित मौसम पैटर्न और मिट्टी का क्षरण किसानों के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए हम इस पर पहले से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च
जलवायु अनुकूल फसलें जो सूखे, बाढ़ और तापमान में उतार चढ़ाव का सामना कर सकती है, उनकी हम किस्में तैयार करने का प्रयास करेंगे। उच्च उपज कीट प्रतिरोधी बीज किस्मों के लिए आईसीआर के नेतृत्व वाला अनुसंधान कार्यक्रम चलाया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एआई, रिमोट सेंसिंग, एलओटी का उपयोग करके हम सटीक खेती तकनीक की बेहतर संसाधन उपयोग और कम लागत के साथ उच्च उत्पादकता सुनिश्चित करने का काम करेंगे। कृषि मशीनीकरण का विस्तार भी हमारा लक्ष्य है। भारत पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है और अब हम निम्नलिखित को बढ़ावा दे रहे हैं। नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से छिड़काव और निगरानी के लिए ड्रोन और पानी के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए न कम हो न ज्यादा हो स्वचालित सिंचाई प्रणाली। मैं सदन को फिर से अवगत कराना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों का कल्याण हमारे लिए सबसे प्रथम है। किसानों की सेवा में मोदी जी के नेतृत्व में, किसान आत्मा है खेती की, वो जीवन दाता है, अन्नदाता है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तीसरे कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, एक विजन दिया है और विकसित भारत के लिए समृद्ध खेती यह हमारा लक्ष्य है। इसी विजन के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत केवल भारत के लिए नहीं है। आज हम अपना पेट तो भरते हैं, लेकिन भारत आज दुनिया की खाद्य आवश्यकताओं को भी पूरी करता है। भारत आज विश्व बंधु है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत ने तो आज नहीं हजारों साल पहले कहा है, जियो और जीने दो। भारत का लक्ष्य है कि हम कृषि सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक तो बनाएंगे ही, लेकिन दुनिया का फूड बास्केट भी भारत को बनाएंगे। आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा चावल लगभग 50,000 करोड़ का बासमती चावल हम निर्यात कर रहे हैं और अमेरिका हो या कनाडा हो, बिना भारत के बासमती के काम चलता नहीं है। एमपी वीट की गूंज आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में सुनाई देती है।